यूट्यूब के सभी दर्शकों, भक्तगणों के लिए मेरा अभिनंदन, करबद्ध प्रणाम। और आशा है कि इसको ध्यान से सुनेंगे और समाज में इसको कहेंगे भी और अपने अमल में भी हम लोग लाएंगे, क्योंकि इससे समाज की जो विघटन है, समाज में जो कुरीतियाँ पैदा हो रही हैं, जो हमारी युवा शक्ति को मार्गदर्शन नहीं हो पा रहा है, उसके मार्गदर्शन में कहीं से बहुत अच्छा उदाहरण आपको मिलेगा कि किस तरह से मार्गदर्शन कर सकते हैं और उसमें गुरु का क्या स्थान है। गुरु परंपरा पहले से ही हमारे यहाँ रही है। गुरुकुल का उदाहरण आता है। भगवान श्री कृष्ण भी अपने सखाओं के साथ वैसे ही शिक्षा ग्रहण करते हैं जैसे सुदामा करते हैं। गरीब और अमीर सभी को समान शिक्षा का अधिकार है। राजा भी वहाँ रथ से नहीं जाते हैं, उनका बेटा भी वहीं पढ़ता है और भरपूर भिक्षा जो ब्रह्मचारी मांगने आते थे उनको दी जाती थी, क्योंकि सभी को पता था कि उनका बच्चा किसी न किसी गुरुकुल में पढ़ रहा है और दान की परंपरा से ही वो आगे बढ़ते थे। वहाँ से उच्च कोटि का ज्ञान लेकर के 29 विषयों का ज्ञान लेकर के जब वापस आते थे तो देश की समृद्धि में आमूलचूल परिवर्तन करते थे, देश की सेवा करते थे और राज्य को सुचारू रूप से चलाते थे। यहाँ पर उन चरण कमलों की वंदना तुलसीदास जी महाराज ने भी गाई है, तो हम और आप भी गाएं, जानें और उन गुरु के मान सम्मान में ये प्रस्तुत करता हूँ। मैं अपने गुरुओं के मान सम्मान में भी और समाज के जो गुरु रहे हैं, जिन्होंने आज तक हमारे उस ज्ञान को सुरक्षित रखा है, आगे बढ़ाया है, उनके लिए भी ये जो पंक्तियाँ हैं समर्पित हैं। बंदाऊँ गुरु पदु पदुमा परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमिया मूरी माया चूरन चारु, समना सकल भवरुज परिवारु। बंदो गुरुपद पद्म परागा। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों के रज की वंदना करता हूँ। पद कमल नहीं, उनके रज की। जो कैसी है रज उनकी? सुरुच, सुबास, सरस, अनुरागा, इतने गुण हैं उसके अंदर। जो सुरुच माने सुंदर स्वाद वाली है, जिसमें सुगंध है, अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। अमिया मूरी माया चूरन चारु, समना सकल भवरुज परिवारु। और क्या है अमिया? वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भवरोगों के परिवार को नाश करने वाला है। जितने भी भवरोग हैं उनके मतलब परिवार गणगण, जिनका जहाँ चाहे वो बीमारी हो, चाहे जरा हो, मृत्यु हो, व्याधि हो, कुछ भी हो, सबको नष्ट करने वाला है। क्योंकि ज्ञान हम एक ढेले के समान हैं। गुरु हमारे लिए वो आकृति प्रदान करता है जिसके हम योग्य होते हैं। सुकृते संभूतन विमल विभूति, अंजुल मंगल मोद प्रसूति। और गुरु के चरणों की रज की वंदना करते हुए कहते हैं रज और क्या है? सुकृति है, शंभु है, शंभुतन विमल विभूति। रज सुकृति में पुण्यवान पुरुष स्वरूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है। मतलब तुलना देखिए तुलसीदास जी महाराज ने की है, भगवान शिव की विभूति और गुरु के चरणों की रज, दोनों ही अब बहुत ज़्यादा कल्याणकारी हैं मानव समाज के लिए और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी हैं।
फिर क्या है, जनमान मंजू मुकुरु मलहरनी, किए तिलक गुण गना बस करनी। कहा है ना, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वही यहाँ पर कहते हैं कि भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण को, है ना, जनमन मंज मुकुरमल हरनी, तो मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को बस में करने वाली। तिलक हम यहाँ करते हैं ना, यहाँ पर प्रज्ञा हमारी पहुँच बहुत ही उत्तम श्रेणी की मिलती है हमें। और दर्पण हमेशा धूल से या राख से साफ किया जाता है। तो वो जो धूली है, वो जो प्रभु जो गुरु के रज की धूली है, उससे मन रूपी दर्पण को साफ करने में मदद मिलती है। मन के विकार दूर होते हैं, मन के पाप दूर होते हैं, और मन के संदर्भ में जो भी हमारे गलत भाव आते हैं, आ सकते हैं, उनको वो धूली समाप्त करती है। आगे और भी तुलसीदास जी महाराज ने वंदना की है, क्योंकि गुरु के बिना वास्तव में ही कुछ नहीं है। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि हियाँ होती, दलना मोह तमसो सप्रकाशु, बड़े भाग उर आवाहीं जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति, धूली की, जो उनके चरण कमलों की धूल थी, उसकी महिमा बताई, किस तरह से वो मन के जो मन के विकार उनको दूर करती है। भगवान शिव की विभूति और गुरु के चरणों की धूली परम कल्याणकारी होती है। अब कहते हैं जो नख हैं जो अपने गुरु के, जिन गुरुओं ने हमें आगे बढ़ाया, जो समाज इनका ऋणी है, उनके नख, चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान हैं। मणियों का प्रकाश तो कैसा है, भौतिक है, लेकिन जो ज्ञान का प्रकाश है, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय, ये जो प्रकाश है, क्या मणि का प्रकाश उसके बराबरी कर सकता है? नहीं कर सकता। फिर भी तुलसीदास जी महाराज समझाने की कोशिश करते हैं कि मणियों के प्रकाश के समान हैं, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। ये दिव्य दृष्टि क्या है? जो पारलौकिक है, जो गीता में कहा है ना, परा अपरा और भक्ति मार्ग जो हैं, वो दिव्य दृष्टि पैदा हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है, उसके बड़े भाग्य हैं। दल नमोह तमसो सप्रकाशु, और बड़े भाग्य उर आवहीं जासु, जिसके पास आ जाता है उसके परम सौभाग्य है, बहुत बड़ा भाग्य है उसके लिए ज़िंदगी में कहीं कोई कमी आने वाली नहीं है। फिर आगे कहते हैं, उगरहि बिमल बिलोचना ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सूजहि रामचरित बण मानिक, गुप्त प्रगट जहीं जो जहीं खानिक। वो गुरु गोविंद दो उखड़े काके लागों पाएँ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गोविंद का रास्ता, परम वैभव का रास्ता, परम ऐश्वर्य का रास्ता और ऊर्ध्वरेता बनने का रास्ता गुरु बताता है। इसलिए भगवान से ज़्यादा हम उनको मानते हैं, क्योंकि ईश्वर को तो हम बाद में देखते हैं, पहले गुरु ही वो रास्ता दिखाते हैं हमको। कहते हैं, उगरहि बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। उसके हृदय में आते ही निर्मल नेत्र खुल जाते हैं।
मिटे हैं दोष दुख भव रजनी के, निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। एवं श्री रामचरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में हैं सब दिखाई पड़ने लगते हैं। सूझहि रामचरित मणि माणिक गुप्त प्रकट जहीं जो जहीं खाने, चाहे गुप्त में हो चाहे प्रकट में हो, वो सभी प्रकट हो जाते हैं, उन खान में आने लगते हैं। जथा सुवंजन अंजद्रक साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बन भूधर भूरि निदान। जैसे सिद्धजन नेत्रों में लगाकर साधक, सिद्धाजन माने काजल, सिद्धि और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। मतलब एक क्षमता है, ये सिद्धियां हैं जिनके माध्यम से बहुत ऋषि मुनि हमारे कहाँ पर क्या है जान लेते थे। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन आमिया द्रग दोष विभंजन। तेहि कर विमल विवेक विलोचन, वरनाहु रामचरित भवमोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन हैं। जब इसकी सिद्धाजन की बात आ रही थी तो वो अंजन है आँखों का। क्या होता है उस अंजन से? वो ये वाला अंजन नहीं है जो काजल से आँखें केवल साफ सुथरी होती हैं। ये कैसा है? नयन अमीय द्रक दोष विभंजन, जो नेत्रों के दोषों को नाश करने वाला है ना, जो हमारी दृष्टि बदलता है ना। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि जिसको कहते हैं, उस दृष्टि को बदलने वाला वो गुरु की चरण कमलों की जो धूली है वो अंजन का काम करने लगती है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। मतलब इतना बड़ा काम करने के लिए तुलसीदास जी महाराज अपने गुरु को वंदन करते हैं, उनकी पद की धूली को हमारे लिए कितनी फ़ायदेमंद है ये बताते हैं और इस तरह से गुरु की महिमा को बताते हैं। गुरु श्रेष्ठ है ऐसा मैं जानता हूँ, मानता हूँ और पूरे समाज में पूरा समाज उनका ऋणी है। धन्यवाद। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉरवर्ड करिए और व्यू करिए और लाइक करिए, जिससे मैं आगे आपको प्रस्तुति देता रहूँ। धन्यवाद।